हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हैं द स्पेक्टेटर क्लब, जिसे लिखा है रिचर्ड स्टील ने, कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स। तो देर नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रिचर्ड स्टील वाज ए और एन। रिचर्ड स्टील क्या है? ए एसे राइटर, बी प्ले राइटर, सी पॉलिटिशियन या डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो ऐसे राइटर है, प्ले भी उन्होंने लिखे हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं विक के। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टील बिकम डैश ए ऑफ पार्लियामेंट इन 1713 ऑफ स्टॉक ब्रिज। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में था वो पॉलिटिशियन थे, अब वो कह रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन कौन से पार्लियामेंट्स के हैं जो और बने थे कब? 1713 में स्टॉक ब्रिज के। ए बिग मेंबर, बी ट्रॉय मेंबर, सी चर्च मेंबर, डी कॉलेज मेंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विग मेंबर, यानी कि वो विग मेंबर थे ऑफ पार्लियामेंट, विग जगह उसके पार्लियामेंट मेंबर थे और स्टॉक ब्रिज में वो थे 1713 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द एसे द स्पेक्टेटर क्लब वाज स्पेक्टेटर नंबर 2, इट वाज पब्लिश ऑन फ्राइडे। यानी कि जो ये हमारा वर्क है द स्पेक्टेटर क्लब, इसका नंबर है स्पेक्टेटर नंबर 2 और ये कौन सी डेट को पब्लिश हुआ था? क्योंकि दिन तो इसने मेंशन कर दिया फ्राइडे। ए मार्च 2 1710, बी 2 मार्च 1712, सी 2 मार्च 1713 या डी मार्च 2 1711। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि ये हुआ था 2 मार्च 1711, दिन था फ्राइडे और स्पेक्टेटर क्लब स्पेक्टेटर नंबर 2। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 मार्च 1711 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एसे द स्पेक्टेटर क्लब वाज पब्लिश इन। अभी डेट पूछी थी, अब इस क्वेश्चंस में स्पेक्टेटर क्लब किस में पब्लिश हुआ था एज ऐसे? ए द टैटलर, बी द स्पेक्टेटर, सी द गार्डियन और डी द रैम्बलर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, द स्पेक्टेटर, क्योंकि द स्पेक्टेटर क्लब स्पेक्टेटर ही में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सर रोजर इज़ नोन फॉर हिज। यानी कि जो सर रोजर जो कैरेक्टर हैं वो किस बेस पे जाने जाते हैं? ए आयरनिक नेचर्स, बी क्रिटिकल नेचर, सी ह्यूमरस बैंड ऑफ माइंड या डी रोमांटिक नेचर्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ह्यूमरस बैंड ऑफ माइंड के वजह से वो जाने जाते हैं। यानी कि वो काफ़ी उनका जो स्वभाव है वो ह्यूमरस है, काफ़ी एक मतलब नेचुरली वो हंसमुख किस्म के इंसान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच करेक्टर अबाउंड्स इन सेवरल फ्यूगल मैक्सिम्स। यानी कि कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसके दिमाग में बचत से संबंधित जो मैक्सिम्स हैं, यानी कि जो कहावतें हैं, वो उसके दिमाग में रहती हैं। वो करेक्टर कौन है? ए सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, बी द टेम्पलर, सी विल हनीकॉम और डी क्लर्गीमैन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट जो करेक्टर हैं, जो एक मर्चेंट है, उनके ये दिमाग में रहता है। वो करेक्टर यही है कि सेवरल फ्यूगल मैक्सिम्स, यानी कि उनकी जो बचत की कहावतें, और उनकी ही वो एक फेमस कहावती थी जो आगे भी क्वेश्चंस में हो सकता है, और मैंने ये आपको वर्क में बता ही दिया है। ये इसका वीडियो नंबर 3 था, उसमें आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु लेफ्ट द वर्ल्ड बिकम ही वॉज नॉट फिट फॉर इट। यानी कि उन्होंने संसार, यानी कि वो अपना वर्क छोड़ दिया था क्योंकि वो मानते थे कि वो उसके फिट नहीं है, संसार के लिए फिट नहीं है। ए कैप्टन सैनिटरी, बी सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, सी द टेम्पलर या डी विल हनीकॉम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नहीं सॉरी, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि कैप्टन सैनिटरी जो थे वो कह रहे थे कि वो चापलूसी नहीं करते हैं और इस वजह से वो सेना में
नहीं रह सकते हैं, इस वजह से वो कहते थे कि मैं अपना मेहनत करना जानता हूँ, चापलूसी करना नहीं जानता। कैप्टन सैनिटरी ने ये कहा था और इस वजह से वो कहते थे कि मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ। तो ऑप्शन ए था इसका कैप्टन सैनिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टील बिलोंग्स टू ए 17th century, B 18th century, C 19th century और D 20th century। तो वो कौन सी मतलब सेंचुरी को बिलोंग करते थे स्टील? तो इसका जो सही जवाब है वो है 18th century। स्टील बिलोंग करते थे 18th century को। ऑप्शन बी इसके सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द क्लब? A 4, B 5, C 6, D 7। यानी कि जो उनकी स्ट्रक्चरल क्लब है उसमें कितने मेंबर थे? बहुत आसान सा अगर आपने वर्क पढ़ा है तो ऑप्शन सी है इसका जवाब 6, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आप अगर आपने वर्क ढंग से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और नियर अबाउट नंबर सी, नियर अबाउट ऑप्शन ही आपको दिए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, 6 मेंबर थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, रिचर्ड स्टील बिलोंग्स टू, यानी कि रिचर्ड स्टील जो थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, किस जगह से बिलोंग करते थे? ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी अमेरिकन, डी स्कॉटलैंड। तो वो जो थे वो थे आयरलैंड के, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, वो आयरलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु बिलोंग्स टू वर्चेस्टरशायर, यानी कि कौन वहाँ से बिलोंग करता था, इन कौन सा करेक्टर वहाँ पर था? ए सर रॉजर डी कवर्ली, बी विल हनीकॉम, सी द मेंबर ऑफ इन द इनर टेम्पल, या डी क्लर्गीमैन। ये पहला ही करेक्टर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर रॉजर डी कवर्ली ही थे वहाँ के वर्चेस्टरशायर के। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय सर रॉजर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि जो सर रॉजर थे उनके जो ग्रैंडफादर से ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ए म्यूजिक, सी डिश, ए म्यूजिक, बी डिश, सी क्राफ्ट और डी काउंटी डांस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी काउंटी डांस किया था उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने इन्वेंट, और उनके नाम से ही वो जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये जो लाइन है, ही इज़ एन एक्सेलेंट क्रिटिक एंड टाइम ऑफ द प्ले इन इज आवर ऑफ बिजनेस, हु इज़ द मैन, यानी कि वो एक एक्सेलेंट क्रिटिक हैं और जो उनका बिजनेस का टाइम था वही उनके प्ले का टाइम था। हु इज़ मैन, वो कौन है? ए द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, बी सर रॉजर, सी कैप्टन सैनिटरी, या डी क्लर्गीमैन। तो जो इसका सही जवाब है वो कौन मेंबर थे? यस, वो जो सेकंड कैरेक्टर थे, द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल जो थे वो थे, क्योंकि वो एक क्रिटिक्स थे। हालांकि वो लॉ की पढ़ाई के लिए उन्हें भेजा गया था, लेकिन वो क्या करते थे, उनका जो शौक था वो लिटरेचर पढ़ने का था, इसलिए वो बिजनेस टाइम पे प्ले देखते थे और अपने काम पे ध्यान ना देकर लिटरेचर पढ़ते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डज सर रॉजर लाई व्हेन ही इज़ इन टाउन, जब सर रॉजर टाउन में रहते थे, टाउन में थे तो वो कहाँ पर रहते थे? ए वर्चेस्टरशायर, बी सोहो स्क्वायर, सी लंदन, या डी आयरलैंड। तो जो इसका सही जवाब है वो है सोहो स्क्वायर, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया कि जब भी वो शहर में रहते थे तो सोहो स्क्वायर में रहते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, who are better understood by the member of inner temple than Littleton और Cock, यानी कि वो मेंबर ऑफ इनर टेम्पल जो थे लिटिल टॉन और कॉक के मुकाबले किसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते थे, उसको जानते थे? ए एरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस, बी एरिस्टोटल एंड सोक्रेटिस, सी शेक्सपियर एंड मिल्टन, एंड डी ब्लेक एंड शैली। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, एरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस जो थे उनको अच्छी तरह से जानते थे बनिस्बत लिटिलटन और कॉक के, क्योंकि एरिस्टोटल लॉन्गिनस तो लिटरेचर्स के महारथी हैं और लिटिलटन और कॉक जो हैं वो लॉ के हैं। तो वो लॉ का पढ़ते ज़रूर थे लेकिन अच्छी तरह समझते एरिस्टोटल और लॉन्गिनस को थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, who has often swooped
विद लॉर्ड रॉचेस्टर्स एंड सर जॉर्ज एथरबी। यानी कि कौन इनके साथ, सूप्ड का मतलब होता है रात का भोजन करना, तो कौन इनके साथ रात का भोजन करता था? ए सर रॉजर, बी कैप्टन सैनिटरी, सी विल हनीकॉम या डी क्लर्गीमैन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, सर रॉजर ही वो व्यक्ति थे जब वो टाउन में रहते थे तो इनके साथ वो सूप्ड करते थे, रात का खाना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ ए मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी विट एंड अंडरस्टैंडिंग। कौन था जो ये चीज़ें समझता था, हाजिर जवाब भी था, अंडरस्टैंडिंग भी था और काफ़ी समझदार भी था, वो कौन था? ऑप्शन ए द मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, बी क्लर्गीमैन, सी कैप्टन सैनिटरी और डी विल हनीकॉम। तो जो वो थे वो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल जो थे वो ही थे, क्योंकि विट क्यों, उनके जो इंटीमेट फ्रेंड थे वो ही जानते थे कि वो कितने हाजिर जवाब और कितनी चीज़ों को समझते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द जस्टिस ऑफ द कोरम। कौन जस्टिस था कोरम का, जो 3 महीने में एक क्वार्टरली में होता है कोरम, उसका कौन था? ए क्लर्गीमैन, बी विल हनीकॉम, सी सर रोजर और डी कैप्टन सैनिटरी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, सर रोजर ही, क्योंकि इनकी जो डिटेल दिया उसमें लास्ट में बताता है कि मैं नहीं भूल सकता कि वो एक जस्टिस है, और उन्होंने एक जो गेम एक्ट को काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करा था तो उसको वो यूनिवर्सल अपलॉज मिला था, तो वो सर रोजर ही हैं जो जस्टिस ऑफ कोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, whom did Sir Roger kick upon his first coming to the town। यानी जब सर रोजर एक टाउन में आए थे तो सबसे पहली बार उन्होंने एक लात मारी थी, वो कौन था जिसकी लात पड़ी थी? वो ए डाउटन, बी कॉक, सी बुली डाउसन या डी लिटिलटन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, वो था बुली डाउसन। क्यों मारी थी लात? क्योंकि उन्होंने यंग कहा था, कि यंगर कहा था, यानी कि अगर वहाँ की बोलचाल में एक मतलब लफंगा कहा था, जवान कहा था, यंगर, तब बुली डाउसन्स को उन्होंने मारी थी। कहाँ पर? पब्लिक कॉफ़ी हाउस में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ही इज़ रैदर बिलव्ड दैन एस्टीम। हु इज़ ही, यानी कि वो उनकी जो एस्टीम था, जो पद था, उसके मुकाबले उनको ज़्यादा सम्मान मिलता था, वो कौन था? ये कैप्टन सैनिटरी, बी सर रोजर डी कवर्ली, सी क्लर्गीमैन या डी विल हनीकॉम। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, सर रोजर डी कवर्ली थे, उनको उनके पद की अपेक्षा लोग ज़्यादा प्यार करते थे, ज़्यादा सम्मान करते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी ईयर ओल्ड इज़ सर रोजर। जो सर रोजर थे वो कितने साल के थे, कितनी उम्र थी उनकी, क्योंकि ये मेंशंस किया गया है उस ऐसे में, उस वर्क में। ए 52, बी 54, सी 56 और डी 58। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, 56। वो 56 साल के थे सर रोजर्स। उन्होंने कहा कि वो 56 साल के थे और फिर भी वो काफ़ी खुश रहते थे। क्वेश्चन नंबर 22, ये जो लाइन है वो क्या कहती हैं? ही इज़ देयर फॉर अमंग डिवाइन्स व्हाट ए चैम्बर काउंसलर इज़ अमंग लायर। हु डिस्क्रिप्शन इज़ दिस। ये किसका डिस्क्रिप्शन है? ए एंड्रू फ्रीपोर्ट, बी क्लर्गीमैन, सी हनीकॉम और डी विल हनीकॉम। तो जो ये डिस्क्रिप्शन है वो बी है, क्लर्गीमैन का है। क्लर्गीमैन के बारे में ये बताया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नेम द मर्चेंट ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब। यानी कि जो स्पेक्टेटर क्लब में एक मर्चेंट था उसका नाम क्या था? ए सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, बी सर रॉजर, सी कैप्टन सैनिटरी और डी है क्लर्गीमैन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट ही वो मर्चेंट थे जो स्पेक्टेटर क्लब में एज ए मर्चेंट रिप्रेजेंट किया गया, और जिन्हें उनके फेमस वर्क भी हैं कि भाई आलस ने ज़्यादा देशों को बर्बाद किया स्लॉथ ने कंपेयर देन तलवार की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द गैलेंट। गैलेंट कौन है? ए सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, बी क्लर्गीमैन, सी विल हनीकॉम और डी कैप्टन सैनिटरी। तो इसका सही जवाब है विल हनीकॉम ही गैलेंट हैं, एक छैल छबीले हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, he can smile when one speaks to him and laughs easily. Whose description is this? यानी कि जब उनसे कोई बात करता था तो वो स्माइल कर देते थे और उनके साथ ईजिली जब वो हंस भी देते थे, यानी बात भी कर लेते हंस भी देते थे। किसको डिस्क्रिप्शन है ये लाइन? ए
विल हनीकॉम, बी एंड्रू फ्रीपोर्ट, सी सर एंड्रू फ्रीपोर्ट और डी कैप्टन सैनिटरी। तो ये सर एंड्रू 2 बार आ गया इसमें, तो इसमें जो सही जवाब है 25 को वो ऑप्शन ए है, विल हनीकॉम थे। जो सॉरी हाँ, विल हनीकॉम इसके वो थे, मतलब जो किसी के साथ भी हंस लेते थे, फैशनेबल इंसान थे, तो लड़कियां बहुत उनको पसंद करती थी, तो इसका ऑप्शन ए है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, उसमें भी लगभग 25 क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।